प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। क्रिस्त में आदरणीय फादर आनंद, फादर अश्विन, सभी क्वायर मेंबर्स, सिस्टर्स और भाइयों बहनों, आज आत्मदर्शन परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आत्मदर्शन अपने 5 वर्ष पूरा कर रहा है और यह 5th एनिवर्सरी, जिसको हम वुड के नाम से भी जानते हैं, आज हम मना रहे हैं। और आज का यह दिन हम सभी को यह याद दिलाता है कि आत्मदर्शन चैनल किस माध्यम से प्रारंभ हुआ था और ईश्वरीय योजना किस प्रकार से इस माध्यम के द्वारा लोगों के दिलों में, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा उत्पन्न करती है। दुनिया के कोने कोने में यह चैनल YouTube के माध्यम से देखा जाता है। यह न केवल एक चैनल है, परंतु यह एक मिस्सा का एवं प्रार्थना का स्रोत है, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एक छोटे से स्टार्ट के द्वारा फादर आनंद की एक छोटी सी सोच आज बहुत विशाल रूप ले चुकी है, क्योंकि यह सोच न केवल फादर आनंद की अकेले की थी, बल्कि यह ईश्वरीय योजना थी जो पूर्ण हुई है। और प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह निरंतर उनके साथ बना रहा। फाउंडर फादर के रूप में फादर आनंद ने इस चैनल के लिए अपना पसीना, अपना सब कुछ दिया है, अपना टाइम। कहा जाता है, कई लोग फादर के विषय में कहते हैं कि फादर कितने घंटे सोते हैं। शायद ही फादर पहले स्टार्टिंग में 3 से 4 घंटे, क्योंकि फादर ऑनलाइन दिखते थे सबको रात के 2, 1, 2, 12 बजे तक का काम के सिलसिले में। तो इसलिए लोग कहते हैं कि फादर शायद कम सोते हैं, और इतना कारोबार और इतना जो भव्य आत्मदर्शन का जो हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना है, यह सब ईश्वर की योजना है। हम आज पूरे आत्मदर्शन परिवार के साथ में मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी बहुतायत आशीष, अपनी अनुग्रह इस परिवार पर, इस चैनल के माध्यम से हम सभी पर बरसाया है। और कोरोना काल में जब हम देखते हैं, जब हम उसकी याद करते हैं, तो कोरोना काल में जिस चैनल के लिए कई सारी रुकावटें, कई सारे लोगों ने शायद फादर को मना भी किया था, किसी ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया था, लेकिन प्रभु की योजना इतनी अपरंपार है कि कोरोना काल में सिर्फ यह एकमात्र चैनल बना जिसने घरों में लोगों को मिस्सा पूजा अर्पित की। जहाँ पर लोग टूट चुके थे, अपनी आस खो चुके थे, वहाँ पर इस चैनल ने लोगों में एक उम्मीद, एक श्रद्धा और ईश्वर के प्रति भक्ति जगाई।
हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपने कार्यों को इस चैनल के माध्यम से पूर्ण किया है। कई लोगों को इस चैनल से जोड़ा है। कई लोग इस चैनल के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं। हमारे सभी कैमरामैन, हमारे सभी टेक्नीशियंस, हमारे क्वायर मेंबर्स जो कोरोना काल में यहाँ पर थे एवं अपने घरों से दूर थे, कम होते हुए भी उन्होंने अपने दिन रात की मेहनत को एक करते हुए हम तक का, आप तक का प्रभु के वचन को फैलाया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए हमें यह याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। उन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस चैनल को आर्थिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से सपोर्ट करते हैं। कई लोग हमारे बीच में आज इस दुनिया में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी भी उपस्थिति आर्थिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से हम सभी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हम उन तमाम भाई बहनों को, उन तमाम बेनिफैक्टर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने योगदान के द्वारा इस चैनल को आगे बढ़ाया है। हमारे बेनिफैक्टर्स कोई बड़े बड़े लोग नहीं हैं। हमारे बेनिफैक्टर्स नॉर्मल टीचर्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। हमारे बेनिफैक्टर्स वे लोग हैं जो नॉर्मल जॉब्स में हैं। वे अपने तनख्वाह में से कुछ अमाउंट निकाल कर हमें सपोर्ट करते हैं। उन तमाम भाई बहनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एवं फादर आनंद के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार जो योजना प्रभु ने जो उनके तहत एक स्थापित योजना बनाई है वह पूर्ण हो जाए और निरंतर लोग आत्मदर्शन चैनल के माध्यम से प्रभु की वंदना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना कर सके। आइए हम कुछ मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें एवं हमारे सभी कार्यों को, आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को, सभी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु अपनी बहुतायत आशीष हमें प्रदान करे और इस परिवार पर निरंतर अपनी छत्र छाया बनाए रखे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। जैसे फादर सेल्विन ने इंट्रोडक्शन में हम सबको आज के विशेष दिन का महत्व समझाया, मैं आज का दिन प्रभु को धन्यवाद समर्पित करते हुए अर्पित करना चाहूँगा। आज का दिन धन्यवाद का है। आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देने का अवसर है कि जिन्होंने इस आत्मदर्शन के लिए परिश्रम करते हुए इस आत्मदर्शन को खड़ा किया है। आज धन्यवाद उस महान प्रभु को विशेष रूप से जो आत्मदर्शन की तमाम योजनाओं को आशीषित करते हुए आगे बढ़ाया है। आज धन्यवाद उन तमाम दर्शकों के लिए जो निरंतर हमारे प्रयास को विशेष रूप से सराहते हैं और उससे प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। सभी को समर्पित करते हुए, सभी के जीवन में प्रभु की आशीष मांगते हुए आइए इस पवित्र में सबलिदान हम सम्मिल कर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो। ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। यीशु पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विपत्ति में बड़े अपने भक्तों पर दया करता और उनकी दुहाई पर ध्यान देता है। हम तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सभी बुराइयों से बचाए रख, ताकि हम आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 17 से अध्याय 4 वचन संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम मुक्तिदाता की राह देखते रहते हैं, जो हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेगा और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देगा। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकता है, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेगा और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुझसे बातें करने, तेरी वाणी को सुनने मैं आ गया मेरे प्रभु, तेरी राह पे चलने मैं आ गया मेरे प्रभु, तेरी राह पे चलने। तुझसे बातें करने, तेरे वचन में मुक्ति है, तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में मुक्ति है, तेरे वचन में शक्ति है। मैं आ गया मेरे प्रभु, तेरी मुक्ति को पाने। मैं आ गया मेरे प्रभु, तेरी शक्ति को पाने। तुझसे बातें करने,
उसके वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्य 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सहारा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। फिर से आप सभी को आज के 5th एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फादर सेल्विन की तरफ से, फादर अश्विन की तरफ से, फादर सोनी की तरफ से, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से, सभी मिनिस्टर्स की तरफ से, हमारे तमाम क्रू मेंबर्स की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मदर्शन, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन आज अपने इतिहास का 5 साल संपन्न कर रहा है और हमारा दिल खुशी से प्रफुल्लित है। जैसे आज के इंट्रोडक्शन में फादर ने थोड़ा बहुत आत्मदर्शन के बारे बताया, हालांकि मैं भी यही सोच कर आया था कि आत्मदर्शन के बारे में मैं बार बार बताया हूँ, लेकिन जैसे जैसे नए लोग आत्मदर्शन से जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें भी ये ज्ञात होना शायद ज़रूरी है कि आत्मदर्शन की शुरुआत और उसके इस प्रकार का
जो उनका हमारा आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा, आज धन्यवाद प्रभु को अर्पित करने का समय है। और जब हम हमारे पुराने इतिहास को याद जब करते हैं तो वैसे अनेक लोग हमारे सामने आता है जिन्हें हमें आज के इस खुशी के लिए धन्यवाद देना होता है। तो सहज ही है कि हम आत्मदर्शन के इस बढ़ते कदम के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सुने और प्रभु को धन्यवाद दें। शुरुआत में कहना चाहूँगा कि मैं कोई मीडिया प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई गीत संगीतकार या कलाकार नहीं हूँ, मैं बड़ा प्रीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ फादर आनंद हूँ। उससे बड़ा कोई मेरे आगे पीछे लगाने के लिए मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जस्ट फादर आनंद। हमारी शुरुआत हुई थी एक छोटा सा दल जिसका नाम था टुवर्ड्स जीसस मिनिस्ट्रीज। जब मैं युवा आयोग का डायरेक्टर हुआ करता था तकरीबन 15 साल पहले, उस समय हमने युवा युवतियों का एक छोटा सा दल पहले म्यूजिक के लिए फिर सेविकाई के लिए संगठित किया था। उनका 3 मेंबर्स आज भी हमारे बीच में हैं, अंजना, ज्योति और फातिमा, और नितिन भी उसका एक हिस्सा हुआ करता था। वो हमारे सामने, हमारे साथ में, हमारे साउंड इंजीनियर के रूप में उपस्थित है। तो तकरीबन 4 जन आज भी है। शुरुआत में हम लोग 10-12 लोगों का एक दल हुआ करता था, फिर ये बड़ा होकर 20-25 जन का एक दल हुआ, फिर उसके बाद में शायद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते ये दल आज इतना कोई सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं है। लेकिन हालांकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आत्मदर्शन की शुरुआती जो जड़ है या सीड है वो टुवर्ड्स जीसस मिनिस्ट्रीज है, जिसके साथ में युवा युवतियों का जो संकल्प, मेहनत और डेडिकेशन मुझे भी चैलेंज किया, मेरी जिंदगी के कोर्स को भी बदल दिया। हम लोग युवा गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए साथ में आया करते थे, और उस प्रकार हम लोग पैरिशेस में आराधना और इस प्रकार युवाओं का कार्यक्रमों को संगठित किया करते थे। इसके बीच में हमारा संपर्क फादर बेसिल द्वारा शुरू की गई प्रार्थना भवन टीवी के साथ हुआ। बड़े ही सहजता से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम उनके साथ करना शुरू किया, जिसमें प्रेज एंड वर्शिप्स हुआ करते थे, कुछ डांसेस हुआ करते थे। इस प्रकार टुवर्ड्स जीसस मिनिस्ट्री और हमारे मीडिया सेविकाई की शुरुआत हुई। ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 4 साल, जब तक मैं हमारे युवा आयोग का डायरेक्टर हुआ करता था। जब मेरे कार्यकाल के अंत में स्वामी जी ने मुझे कहा कि फादर आनंद आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुरू से लेकर मुझे स्टडीज़ में रुचि थी और मुझे आगे डॉक्टरेट करने की बड़ी इच्छा थी, जहाँ तक मैंने मेरे डॉक्टरेट का टॉपिक तक सुन लिया था। और उस दौरान मेरा तबादला यूथ कमीशन से बिशप की इच्छा के अनुसार होने लगा। स्वामी जी ने कहा कि अगर आप चाहे तो आपकी स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं
और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाकर अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कहना चाहूँगा जो सेविकाई हम मीडिया के साथ में शुरू की थी वो शुरुआती दौर पर था और थोड़ा बहुत आकार होने लगा था, वैसे बहुत कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने स्वामी जी से चाहा कि स्वामी जी मुझे कुछ समय दीजिए, ये सेविकाई जो हमने शुरुआत की है उसके शुरुआती स्तर पर है, अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूं और इस वक्त इस चीज़ को छोड़कर यहाँ से चले जाए तो शायद ये सेविकाई यहाँ समाप्त हो सकते हैं। इसलिए मुझे इस सेविकाई को आगे बढ़ाने की मंजूरी दीजिए। स्वामी को भी लगा ठीक है, उन्होंने मुझे समय दिया। मैं पास्टरल सेंटर का डायरेक्टर हुआ करता था। ईश्वर की प्रेरणा से मुझे एक छोटा सा स्टूडियो का निर्माण करने का प्रेरणा मिली। स्वामी जी के पास गया, प्रस्ताव रखा और उन्हें भी लगा ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार पास्टरल सेंटर का एक्सटेंशन और आत्मदर्शन के लिए एक स्टूडियो का निर्माण हुआ। छोटा सा सोच था और छोटी सी शुरुआत थी। क्या करना था इसका कोई ज़्यादा पता नहीं था। जैसे मैं कहता हूँ वैसे इन तमाम लोगों के बीच में द लीस्ट क्वालिफाइड ऑफ ऑल ऑफ देम इज मी। तो इसलिए प्रभु की प्रेरणा पर हर समय में समय सीमा के अनुसार जानने की इच्छा हर समय रखता रहा और इसलिए जो भी मेरी योजनाएं हुआ करती थी उसको लिए मैं समय निर्धारित करता था। प्रभु मुझे चाहे, मेरे से चाहते हैं तो तमाम समय के बीच में इस कार्य को हो जाना चाहिए और अक्सर ऐसा होता ही गया। और ऐसे करते करते हम लोग हमारा मीडिया में प्रवेश हुआ। साथ में प्रार्थना भवन, ईशवाणी चैनल्स में हम कंटेंट बनाते गए और बहुत अच्छी तरह से कंटेंट बनाना हमने शुरू किया था। और उसी के साथ साथ हमारे इस भवन का भी निर्माण हुआ, स्टूडियोज़ का निर्माण हुआ और उसी के साथ साथ आत्मदर्शन की शुरुआत हुई। उस समय भी मुझे कोई योजना नहीं थी कि एक अपना ही चैनल को शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना ही सोचता था कि हमें कंटेंट बनाना है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी कंटेंट की बहुत कमी है। बड़े व्याप्त नॉर्थ इंडिया के लिए कंटेंट बनाने वाले मामूली से कुछ लोग होते हैं। कुछ प्रवचन लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब में, अन्यथा कोई संयोजित तरीके से कोई कंटेंट बनाते हैं, ऐसा कोई सेंडर हमारे समूचे नॉर्थ इंडिया में उस समय नहीं था। प्रभु ने प्रेरणा दी और शक्ति दी और बल दिया, साहस भी था। उसके साथ हम कंटेंट बनाते गए और प्रेरणा के अनुसार आत्मदर्शन की शुरुआत हुई 2017 नवंबर 4। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। उसी दिन सिस्टर रानी मरिया का बियाटिफिकेशन सेरेमनी हुआ था इंदौर में और सिस्टर रानी मरिया के साथ में आत्मदर्शन की भी शुरुआत हुई। जितने भी VIP गेस्ट उस प्रोग्राम में आए थे वे सभी कार्डिनल सहित सभी लोगों के साथ में आत्मदर्शन का भव्य शुभारंभ हुआ था 2017 नवंबर 4 तारीख को। वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। ईश्वर की कृपा से हम लोगों की संख्या जो है वो बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, कारोबार बढ़ता गया। आत्मदर्शन की ही कहानी है। और एक और चीज़ को मैं अक्सर आप सभी को हमेशा बोलता रहता हूँ, जहाँ से ये मिस्सा का संचालन होता है, इसका निर्माण कार्य एक ही प्रेरणा के अनुसार 2019 नवंबर महीने में मैंने शुरुआत करी थी। ऐसे ही बेटे प्रार्थना में मुझे प्रेरणा मिली कि एक चैपल की ज़रूरत है। उस समय कोरोना के बारे में कोई नहीं सुनाई पड़ता था, लेकिन नवंबर महीने में 2019 में हमने एक छोटी सी शुरुआत की। बिशप स्वामी जी को मेरा आग्रह बताया, उन्होंने बताया कि मेरी आशीष तेरे साथ है, पैसे मेरे साथ तुम्हारे साथ नहीं है। फिर भी ईश्वर ने हिम्मत दी और आगे बढ़ते गए और इस कार्य साथ में चलते गए।
हालांकि बहुत समय लगा, पर फिर भी 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई, हमने हमारी प्रथम मिसाएं हमारे छोटा चैपल नीचे का जो हमारा डेली चैपल से वहाँ से शुरुआत किया। वहाँ पर बहुत सीमाएं थी, उसके बावजूद भी हालांकि लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी, हमने वहाँ से पवित्र मिसाएं शुरुआत करी। और एक सप्ताह के बाद आधा अधूरा बना इस चैपल में हमने पवित्र मिसाएं करना शुरू करी। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक थमा नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। तकरीबन 6-7 महीने में इस घर का, इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बीच में हम बाहर जाते रहे, अंदर आते रहे, काम होता रहा, पवित्र मिसाएं होती रही। और एक प्रकार कोविड के पूरे समय में पवित्र मिसाओं को संचालित करने के लिए यह एक अनुग्रह का घर बना, जो आज भी सतत जारी है। इस सफर में मैं हमेशा प्रभु की योजना पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मुझे जरा भी शक नहीं होता है कि अगर प्रभु ने प्रेरणा दी है, वह हमें उसके लिए संसाधनों को भी जुटाएंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी कहानी है। मैं अक्सर यहां से परसिवियरेंस की बात कहता हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सफल मंत्र है। मैं हमेशा सबको यही कहता हूं, अगर आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है, परसिवियर। आपको क्रिटिसाइज करने वाले 1000 होंगे, मेरे भी हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ईश्वर की योजना है और आपकी कड़ी मेहनत है, तो आप उस पर 100% ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाइए। प्रभु सफलताएं आपको हर समय प्रदान करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में, मेरे जीवन के उदाहरण के साथ मैं आप सबों के सामने इस बात को रखना चाहूंगा। अगर प्रभु ने आपको आपके जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए ताकत दी है, प्रेरणा दी है, सोच दी है, उसके लिए हमेशा प्रभु उसके अनुसार का दरवाजे भी खोलेंगे। हम अनेक कार्यक्रम अभी आत्मदर्शन से संचालित कर रहे हैं, आप जानते हैं। हमारा वही एक मूल मंत्र है, गॉस्पल फॉर ऑल, सबके लिए प्रभु का संदेश पहुंचाए। नॉर्थ इंडिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का संदेश पहुंचाए। प्रभु के वचनों को और उस प्रभु के कार्यक्रमों के करते समय हम लोग कोई चीज की कमी नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलवेज आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई स्पिरिचुअल डायरेक्टर। मेरा स्पिरिचुअल डायरेक्टर जो है वो हमेशा कहते द बेस्ट फॉर द लॉर्ड, सबसे बढ़िया प्रभु के लिए, बाकी सब कम हो सकता है, द बेस्ट फॉर द लॉर्ड। हम इस बात पर पूरी तरह से यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और आप सबों के सामने साझा करना चाहूँगा। आजकल आप सभी गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो अपनी अपनी चैनल में देख रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत हिट हुआ एक कार्यक्रम है। हमने जब 2 या 3 साल पहले इस प्रकार की एक कार्यक्रम की सोच रखी थी, उस समय शायद प्रभु की इच्छा के अनुसार समय नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही था। अभी समय हुआ है और इस पर भी बहुत सारी अड़चनें आई। जब हमने ऑनलाइन इसके बारे में जानकारियाँ दी, हमें एंट्रीज कम आए, हमें 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूरे नॉर्थ इंडिया का भ्रमण का एक कार्यक्रम करना पड़ा, जहाँ पर हमने ऑडिशंस कराए। और उस बीच में हमें कुछ स्पॉन्सर मिले जो बीच में हमें छोड़कर चले गए, जिसके चलते हमारे ऊपर फिनेंशियल बर्डन और भी बढ़ता गया। उसके बावजूद भी यह कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से आप तक अभी तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए एक ही कारण है कि ऊपर प्रभु की एक योजना है, उसके योजना के अनुसार हम कार्यरत हैं। प्रभु के योजना को जानते हुए और प्रभु की आशीष के द्वारा आत्मदर्शन अपना सफर जारी रखा है। और इस बीच में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते गए। जैसे मैं कहता हूं, आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड बट द पीपल अराउंड मी आर मोस्ट क्वालिफाइड। तो इसलिए मुझे कोई कमी नहीं खलती है, जबकि मैं जो आज के वचन के अंतिम
जो पहला पाठ था उसका अंतिम वचन इस प्रकार है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं, आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट है। ये बहुत सच बात है, 100% ये सच बात है। बड़ी खुशी है कि जब ये आत्मदर्शन के पूरे सफ़र में प्रभु हमारे साथ रहा है। बड़ी खुशी है, बहुत आनंद है, हमने नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ कर पाने में सफल हो रहे हैं। अनेक प्रतिभाओं को आपके सामने लाने में एक प्रकार आत्मदर्शन का मूल मंत्र है, आत्मीय धड़कन बनने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। इसके साथ में अनेक मिनिस्ट्रियां हमने इस घर से शुरुआत की है। प्रभु सबको संचालित करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग आप जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं इस सफ़र में हमारे साथ हैं, मुझे याद है। मैं आप सबों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आज प्रभु को धन्यवाद देने का समय है, आप सभी को धन्यवाद देने का समय है। धन्यवाद प्रभु जी इस सेविकाई के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपकी आशीष के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपके तमाम अनुग्रहों के लिए, और धन्यवाद मेरे से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए। धन्यवाद जो आत्मदर्शन के शुभाकांक्षी है, जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट करते हैं। प्रभु आप सभी को अनुग्रह दे, आशीष दे। थैंक यू सो मच। दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का दैनिक भोजन ये प्रभु। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का दैनिक भोजन ये प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे उपहारों को बदले हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम जो कुछ तूने हमें अयोग्य भक्तों को दिया है उसका उपयोग हम तेरी महिमा के लिए करते रहे। यदि इन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हमारे
धन्यवाद दे। न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से जहाँ सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से जहाँ सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में
यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 हम समल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा
आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस शुभ अवसर के लिए, जब आप हमारे दिल में पधारे हैं। प्रभु, धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु हम आपकी ओर आत्मदर्शन सेविकाई को समर्पित करते हैं। मीडिया, इंटरसेशन, बाकी तमाम सेविकाई इससे जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी प्रेरणा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे संचालन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी योजना के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो आत्मदर्शन से जुड़े हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे मैनेजमेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे मिनिस्टर्स के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे क्रू मेंबर्स के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे बिशप स्वामी जी के लिए जो इसका पैट्रन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम दर्शक एवं धन्य सभी लाभार्थी प्रभु जी आपके वचन सुनते हैं और अपने जीवन में उसका शक्ति महसूस करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे तमाम बेनिफैक्टर्स के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा हमें सपोर्ट करने वालों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको विशेष रूप से इस सेविकाई को आगे बढ़ाते जाने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, हरदम धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस रोटी से तू अपने भक्तों को पाप मुक्त करता और प्रेम पूर्वक उन्हें नाम स्फूर्ति प्रदान करता है। हम भरोसे के साथ भावी महिमा की ओर निरंतर बढ़ते जाए, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा।
संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। फिर से आप सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से, युग युग से। तेरी राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। तेरी राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। फिर भी तूने साथ न छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से, युग युग से।